गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पर्ल वाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ये अपडेट भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अब ये तो नहीं कह सकता ये अच्छी है या बुरी है। साथियों, पहले तो हमें सिस्टम पर्ल वाइन नहीं उलझा दिया है, क्योंकि जब तक पीबीसी मेटा कॉइन लॉन्च नहीं हुई थी तब तक हमारे पर्ल वाइन मेंबर साथी डेली अर्न कर रहे थे। थोड़ा ही सही लेकिन डेली अर्न करते थे। किसी एक को भी अपने साथ ज्वाइन करा दिया तो 1125 रुपये बड़े आसानी से अर्न कर लेते थे, और साथ में अपलाइन को भी अच्छा खासा अर्न हो जाता था। टीम काम करती थी और अपलाइन बड़े ही आराम से अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट कर लेते थे। लेकिन जब से सिस्टम ने पर्ल वाइन टोकन लॉन्च किया है तब से हम उलझते ही जा रहे हैं। पहले तो पर्ल वाइन ने उलझाया, अब उसके बाद हमारी ये भारतीय गवर्नमेंट है, ये हमें उलझा रही है। मैं आपको अब इंडियन गवर्नमेंट की क्रिप्टो करेंसी के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त झंडा चल रहा है ईडी का, मैं उसकी आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ। ज़रा आप दिल थाम के बैठें। अब ये आप खुद तय करें कि ये न्यूज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। मेरा काम न्यूज़ दिखाना है, मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ। लेकिन न्यूज़ देखने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका थैंक यू। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये कल की न्यूज़ है, न्यूज़ आज तक। देखो, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर ईडी का बड़ा एक्शन, वैल्यूड की 370 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, यानी 370 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। अब नेक्स्ट पेज पे आइए इसके। अब कह रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंज पर ईडी का बड़ा एक्शन, वैल्यूड की 370 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है, यानी पहले से ज़्यादा कठोर जांच कर दी है, पहले से ज़्यादा हार्ड हो गई है। पहले वजीरएक्स की संपत्ति जब्त की गई थी, अब जांच एजेंसी ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वैल्यूड की संपत्ति को भी जब्त कर लिया है। हेडलाइन में बार बार यही है, नया एक्सचेंज है वैल्यूड, उसकी 370 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अब आगे कह रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच को अंजाम दे रही ईडी ने गुरुवार को, यानी कल ही, वैल्यूड की 370 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति एसेट्स जब्त कर ली हैं। इस बीच वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने सोमवार को ऐलान किया था कि वह वजीरएक्स के साथ अपने ऑफ चेन फंड ट्रांसफ़र को बंद कर रही है। वजीरएक्स के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पहले से ही चल रही थी। ईडी वजीरएक्स के अज्ञात वॉलेट से 2790 करोड़ रुपए मूल्य की क्रिप्टो एसेट्स जो बाहर भेज जा रही थी उसकी जांच कर रही है कि वजीरएक्स इतने करोड़ रुपए की जो क्रिप्टो हैं उसे बाहर भेज रहा था, सेंड कर रहा था। लेकिन बाइनेंस का नाम सुन के हम सब पर्ल वाइन मेंबर भी घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ज़्यादातर बाइनेंस से ही जुड़ा है और बाइनेंस के ने खैर वजीरएक्स से अपना गठबंधन तोड़ दिया है, ये अच्छाई भी है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज में वजीरएक्स के दावों में आ रहा फ़र्क। करें, फिटनेस कंपनियों ने की हेराफेरी, बारीक में लिखा हुआ है। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स में से एक परिसरों की तलाशी ली है। ये कंपनी वजीरएक्स के मालिकाना हक रखते हैं। जांच एजेंसी ने जांच को आगे बढ़ाते हुए कंपनी से जुड़े बैंक खातों को कुर्क कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन बैंक खातों में 64.67 करोड़ का बैंक बैलेंस है। और नीचे लिखा है, जांच चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। प्रवर्तन निदेशालय कई भारतीय गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों एनबीएफसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच कर रही है। इसी के साथ उनकी सहयोगी फिनटेक कंपनियों के खिलाफ भी आरबीआई के लोन देने के निर्देशों का उल्लंघन और निजी डेटा के दुरुपयोग और लोन पर ज़्यादा ब्याज वसूलने के लिए कर्जदारों के साथ अभद्र भाषा में बात करने और धमकाने की जांच हो रही है। ये तो खैर कोई छोटा मोटा केस ही है। हमारी मुश्किल यूँ बढ़ रही है क्योंकि ये पेज देखने के बाद कहते हैं वर्ल्ड का मुख्यालय भले ही सिंगापुर में है, लेकिन इसका ज़्यादातर बिजनेस भारत में ही है। इस कारण से सबसे ज़्यादा पैसा भारतीयों का ही फंसा हुआ है। कंपनी ने कहा कि मौजूदा बाजार स्थितियों के कारण एक्सचेंज से ग्राहक बड़ी मात्रा में पैसा निकाल रहे हैं। लास्ट पेजेस में कह रहे हैं, एक्सचेंज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच।
एनबीएफसी की पार्टनर फिटनेस ने की हेरा फेरी। भारत में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होगा, इस बात को तो कोई नहीं जानता क्या होगा। ये एक सवाल पहले से ही खड़ा हुआ था। इसी बीच देश में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की सुविधा देने वाली कंपनियों के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पहले वजीर एक्स के नाम पर एक्सचेंज की संपत्तियां जब्त की थी और इसके बाद कुछ ही दिन बाद आज यानी गुरुवार को जो वैल्यूड के सेट को भी जब्त कर लिया है। अब आगे क्या हो कह नहीं सकते, क्योंकि हम 82 लाख मेंबर हैं पर्लवाइन के। लगभग सभी ने को अपने अपने पैसों को क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। पता नहीं अब हमारे पैसे के साथ क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।